इसके बाद भी अगर किसी किसी खेमे में जिद बनी रह गई कि हाजीपुर हम लड़ेंगे, तो फिर बिहार में एनडीए की सेहत पर असर पड़ेगा। पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में एनडीए के लिए परेशानी जनता को मैनेज करने से ज्यादा नेता को मैनेज करने में लगा, क्योंकि बीजेपी का हस्तक्षेप लोजपा के दोनों खेमे में दिखता नहीं है। बीजेपी का हस्तक्षेप अगर होता तो कम से कम बयानबाजी का दौर बंद होता, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। पशुपति पारस खेमा अगर एक बयान देता है तो चिराग पासवान का खेमा दूसरा बयान तुरंत जारी कर देता है। तो कुल मिला के स्थिति एनडीए के लिए बिहार में बहुत सहज नहीं रहने वाली है। जी। और ये जो हाजीपुर में अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं, आप यकीन मानिए इनके शक्ति प्रदर्शन के समाप्त होते होते ही चिराग पासवान के द्वारा भी शक्ति प्रदर्शन का खेल शुरू होगा। जी। देखिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और हमारे साथ द लेट्स डिस्कस के संपादक, बिहार के जाने माने पत्रकार, हमारे गुरु, हमारे मार्गदर्शक धीरेन्द्र सर हैं। तो सर से आज समझने की कोशिश करेंगे पशुपति पारस को लेकर। केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस हाजीपुर में चुनावी अभियान का आगाज करने जा रहे हैं। पार्टी का स्थापना दिवस वो 28 नवंबर को हाजीपुर में मनाने जा रहे हैं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को भी मैसेज दे रहे हैं, या फिर खेल यह है कि उन्होंने भाजपा के पाले में गेंद डाल दी है कि आपको जो करना है कर लीजिए, आपको गठबंधन से अलग करना है कर लीजिए, हम हाजीपुर लड़ेंगे। या यूं कहें कि सीट पर वो रुमाल रखने जा रहे हैं। क्या हाजीपुर सीट पर वो रुमाल रखने जा रहे हैं पशुपति पारस, अगर अपने चुनावी अभियान का आगाज वो हाजीपुर से करने जा रहे हैं? पार्टी दफ्तर की बजाय हाजीपुर में वो पार्टी का स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। रुमाल रखने से सीट होती नहीं है जी। जो बैठ गया सो बैठ गया। जी। और जब रिजर्वेशन का मामला चल रहा हो, मतलब टिकट लेने का मामला चल रहा हो, वैसी स्थिति में रुमाल कोई भी रख दे, इससे क्या फर्क पड़ता है? टीटी आएगा और उठा देगा कि भाई इनका कंफर्म टिकट है, ये बैठेंगे। सफर के मुकाम तक वो पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे ये तो बाद का मसला है, लेकिन बैठेंगे वही जिसके हाथ में टिकट होगा। पशुपति पारस कुल मिलाकर अपनी उपस्थिति और अपनी सक्रियता को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। पशुपति पारस इस बात को बेहतर जानते हैं कि हाजीपुर सीट हो सकता है कि हम दोनों की लड़ाई में तीसरे के हाथ लग जाए, लेकिन पशुपति पारस इस बात के लिए भी कहीं ना कहीं अपनी तैयारी रख रहे हैं कि अगर जो इसी बात में गठबंधन से हम बाहर हो जाते हैं तो दूसरे गठबंधन में जाने के लिए भी कुछ तो ताकत रखना होगा। वो ताकत, वो शक्ति प्रदर्शन का दौर, वो शक्ति प्रदर्शन की स्थिति में जाना चाहते हैं ताकि बीजेपी हो या दूसरा अलायंस से वो समझे कि पशुपति पारस का मतलब हाजीपुर में होता क्या है। पशुपति पारस ने कहा, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, उन्होंने कहा कि कोई जगह नहीं बचेगी, इतने लोग आएंगे, इतनी गाड़ियां आएंगी। हो सकता है, ये तो दिन तय करेगा कि क्या होता है नहीं होता है। घटना के पहले का दावा और घटना के बाद की स्थिति में चीजें बदल जाती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और उनका दावा कहने कि कोई आदमी ना आएगा, भाई वो रैली करने जा रहे हैं, कार्यक्रम करने जा रहे हैं, वो कहे कि 50,000 आदमी आएगा, उनको तो कहना पड़ेगा ना कि 5 लाख आदमी आएगा। अब 5 लाख आता है कि 50,000 आता है कि 2.5 लाख आता है, ये तो उस दिन लेकिन तय होगा। गेंद क्या बीजेपी के पाले में डाल दी है कि भाई आपको जो फैसला लेना है ले लीजिए। अब हम देखिए, मैंने आपके साथ हाजीपुर के डिस्कशन पर पहले भी कहा था कि कुल मिला के ये जो दोनों के बीच की लड़ाई है, हाजीपुर हो सकता है कि बीजेपी के पास चली जाए। बीजेपी कहे कि आप लोग दोनों लड़िए मत, हम इसको रिटेन करते हैं। इसके बाद भी अगर किसी किसी खेमे में जिद बनी रह गई कि हाजीपुर हम लड़ेंगे, तो फिर बिहार में एनडीए की सेहत पर असर पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में एनडीए के लिए परेशानी जनता को मैनेज करने से ज्यादा नेता को मैनेज करने में हो रही है। पारस खेमा, चिराग पासवान खेमा, हाल में उपेंद्र कुशवाहा भी कह चुके कि भाई सीट शेयरिंग पर जल्दी से बातचीत आगे बढ़े। और जिस तरीके से दलित शब्द के साथ विवाद आगे बढ़ा और जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने जिस तरीके से सदन के अंदर कहा और उसके बाद दिल्ली में धरना देंगे और ये करेंगे वो करेंगे, जो कार्यक्रमों का दौर चल रहा है, आते आते हो सकता है कि जीतन राम मांझी की भी अपेक्षा बढ़ जाए कि इतना सीट नहीं इतना सीट। तो बीजेपी के लिए परेशानी यहाँ लोकसभा चुनाव के हिसाब किताब से अगर देखें तो बिहार में जनता को मैनेज करने से ज्यादा नेता को मैनेज करने में होने वाली है।
और हाजीपुर एक ऐसा सीट है जिसको लेके स्थिति खराब होगी, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। बीजेपी भी हमको लगता है कि इसको समय पर टाल दिया है, ये वक्त जो फैसला करेगा उसी हिसाब से देखा जाएगा। चूंकि बीजेपी का हस्तक्षेप लोजपा के दोनों खुमे में दिखता नहीं है। बीजेपी का हस्तक्षेप अगर होता तो कम से कम बयानबाजी का दौर बंद होता, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। पशुपति पारस खेमा अगर एक बयान देता है तो चिराग पासवान का खेमा दूसरा बयान तुरंत जारी कर देता है। तो कुल मिला के स्थिति एनडीए के लिए बिहार में बहुत सहज नहीं रहने वाली है। जी और ये जो हाजीपुर में अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं, आप यकीन मानिए इनके शक्ति प्रदर्शन के समाप्त होते होते ही चिराग पासवान के द्वारा भी शक्ति प्रदर्शन का खेल शुरू होगा। जी तो ये भी एक बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में बैटलफील्ड पटना ना होकर हाजीपुर न शिफ्ट कर जाए, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हाजीपुर में ही शक्ति प्रदर्शन करना न शुरू कर दें। अभी भी जो रैली हुई है अमित शाह की, जी वो एक ऐसे क्षेत्र में हुई थी जहां पर से हाजीपुर को भी बिल्कुल। अपील किया जाता था, वैशाली लोकसभा क्षेत्र का तो हिस्सा था ही, वैशाली भी अपील पर था, मुजफ्फरपुर भी था, समस्तीपुर भी था। तो वो एक लिच्छवी एक बार फिर से लोकतांत्रिक रणभूमि का केंद्र, रण क्षेत्र का केंद्र बनने जा रहा है। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है।